इस वीडियो में हम वर्ड ब्रेक इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है और आपको एक डिक्शनरी ऑफ स्ट्रिंग्स दी हुई है। आपको ट्रू रिटर्न करना है अगर आप एस को सेगमेंट कर सकते हो किसमें, डिक्शनरी के वर्ड्स में, और अगर नहीं कर सकते तो आपको फॉल्स रिटर्न करना है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है लीड कोड और हमारे पास डिक्शनरी क्या दिया है, लीड और कोड। तो हम इसे सेगमेंट कर सकते हैं। हमारा लीड ये डिक्शनरी में प्रेजेंट है, हमारा कोड ये भी डिक्शनरी में प्रेजेंट है, तो हम इसको इजीली सेगमेंट कर सकते हैं। तो हमें ट्रू रिटर्न करना है। सिमिलरली अगर हम ये एग्जांपल देखें, एप्पल पेन एप्पल, और हमारे डिक्शनरी के वर्ड्स क्या है, एप्पल और पेन। ये वाला एप्पल हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है, पेन भी प्रेजेंट है, एप्पल हमारा प्रेजेंट है। आप डिक्शनरी के वर्ड को एक से ज़्यादा बार भी यूज़ कर सकते हो, तो इसलिए इस केस में भी हम क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू। थर्ड एग्जांपल हमें दिया है कैट्स एंड डॉग, ये हमारा स्ट्रिंग है, डिक्शनरी के वर्ड्स हैं कैट्स, डॉग, सैंड एंड कैट। तो अगर हम देखें, हम ये कैट इसको हमारी डिक्शनरी में फाइंड आउट कर सकते हैं। सैंड इसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बच गया हमारा ओजी, ये बच गया, ये कहीं भी डिक्शनरी में नहीं है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे इस केस में, फॉल्स। हम अगर इस तरह से भी ट्राई करते, पहले ले लेते कैट्स, कैट्स हमारा प्रेजेंट है, एंड हमारा प्रेजेंट है, ओजी फिर से हमारा प्रेजेंट नहीं है, तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। अगर एक भी ऐसा पार्टीशन कर पाते जिसमें कि हमारा पूरा स्ट्रिंग बन जाता तो हमें ट्रू रिटर्न करना है। अगर एक भी नहीं कर पा रहे तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। अगर हम इसके ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम हर एक पॉसिबिलिटी ट्राई करें। हर एक पॉसिबिलिटी से मेरा मतलब क्या है, मैं ये चेक करूँ सी ये मेरा प्रेजेंट है डिक्शनरी में, नहीं है। सी ए ये प्रेजेंट है या नहीं है। सी ए टी ये प्रेजेंट है या नहीं है। सी ए टी एस, इस तरह सी ए टी एस ए, मैं एक एक वर्ड को देखूँ डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वो प्रेजेंट है, जैसे मेरे केस में कैट भी प्रेजेंट है, कैट्स भी प्रेजेंट है, तो मैं एक कैट, मैं बोलूँ कैट मेरा प्रेजेंट है, यानी कि ये मेरा प्रेजेंट है, ट्रू। मेरा बाकी स्ट्रिंग एस ए एन डी डी ओ जी, इसके लिए चेक करो कि क्या ये भी मेरे डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं है। मैं इस बचे हुए स्ट्रिंग को भी टुकड़ों में डिवाइड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। सिमिलरली सी ए टी एस ये मेरा एक डिवीजन हो गया, बचा हुआ स्ट्रिंग ए एन डी डी ओ जी, इसको डिवाइड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। इस तरह से अगर मैं पूरे स्ट्रिंग को अपने टुकड़ों में डिवाइड कर सकता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मुझे ट्रू रिटर्न करना है। अगर नहीं कर सकता तो मुझे फॉल्स रिटर्न करना है। ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, बेसिकली हम रिकर्शन लगा दें। हमारा आई 0 से लेकर n-1 लास्ट तक है, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का लूप चला दें। इसमें हम हर एक स्ट्रिंग को कंसिडर करें, सी, सी ए, सी ए टी, सी ए टी एस, सी ए टी एस ए, हर एक स्ट्रिंग को कंसिडर करें। अगर कोई भी हमारा स्ट्रिंग डिक्शनरी में प्रेजेंट है तो हम क्या करें, बोल दें कि ये तो हमारा प्रेजेंट है, इतना पोर्शन तो ट्रू है, बचे हुए पोर्शन के लिए ये प्रोसेस रिपीट करो। जैसे मेरा कैट प्रेजेंट था, तो मैं इस बचे हुए पोर्शन के लिए आई यहाँ से लेकर एन यहाँ तक के लिए इतने पोर्शन के लिए फिर से चेक करूँ क्या ये पोर्शन मैं डिक्शनरी के वर्ड से डिवाइड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो इस प्रॉब्लम के लिए हमारा रिकर्शन कैसे दिखेगा, हम स्टार्टिंग में 0th इंडेक्स से शुरू करेंगे। हम देखेंगे सी ये प्रेजेंट नहीं है, सी ए ये भी प्रेजेंट नहीं है, सी ए टी ये प्रेजेंट है, तो मैं क्या बोल दूंगा, सी ए टी ये मेरा प्रेजेंट है, यानी कि ट्रू। प्लस अब मेरा नेक्स्ट इंडेक्स क्या है, 3 यहाँ से एक रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर दो जिसमें आप चेक करो कि 3 से लेकर जो मेरा बचा हुआ स्ट्रिंग है क्या उसको हम डिक्शनरी के वर्ड से टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो एक मेरा रिकर्शन क्या बनेगा, फर्स्ट पार्ट कैट के लिए मेरा क्या गया, ट्रू, कि हाँ इसको तो मैं कर सकता हूँ। बचा हुआ स्ट्रिंग के लिए चेक करो, और उसको कैसे चेक करो, फिर से सेम रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर दो कि अब मेरा अगर ये स्ट्रिंग मुझे दिया होता तो क्या मैं इसको इस डिक्शनरी का यूज़ करके डिवाइड कर सकता था या नहीं कर सकता था। तो हमने क्या कॉल कर दिया, रिकर्शन 3, कि इस इंडेक्स से लेकर लास्ट तक हमें चेक करना है। एक तो हमारा रिकर्शन ये हो गया। सेकंड इससे क्या होगा, मेरा सी ए टी एस ये भी प्रेजेंट है, तो मेरा इतने पोर्शन के लिए भी ट्रू आएगा। सी ए टी एस ये मेरा यहाँ पर प्रेजेंट है, इतने पोर्शन के लिए भी ट्रू आएगा। प्लस अब मैं किसके लिए रिकर्शन कॉल करूँ, नेक्स्ट इंडेक्स का मेरा क्या हो जाएगा, 4, रिकर्शन ऑफ 4, मैं ये कॉल कर दूँ। और देखो सी ए टी एस ए ये प्रेजेंट नहीं है, एन यहाँ तक भी नहीं है, यहाँ तक भी नहीं है, इसके आगे मेरा कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो मेरे स्टार्टिंग से 2 रिकर्शन बनेंगे। एक तो क्या बनेगा, ट्रू, प्लस थर्ड इंडेक्स से बचे हुए स्ट्रिंग के लिए चेक करो, एक बनेगा सी ए टी एस यहाँ तक ट्रू, और फोर्थ इंडेक्स से बचे हुए स्ट्रिंग के लिए चेक करो। फिर हमारे रिकर्शन 3 में क्या होगा, 3 हमारा यहाँ पर है, यानी कि हमें ये वाला पोर्शन एस ए एन डी डी ओ जी ये चेक करना है। तो फिर से हम ये चेक करेंगे, एस प्रेजेंट है, नहीं है, एस ए प्रेजेंट है, नहीं है, एस ए एन प्रेजेंट है, नहीं है, एस ए एन डी हाँ प्रेजेंट है। तो मैं रिकर्शन 3 के लिए क्या कॉल कर दूंगा, ट्रू, मेरे इस पार्ट यहाँ तक के लिए ट्रू है। प्लस अब रिकर्शन किसके लिए करना है मुझे, 7 के लिए,
मुझे रिकर्शन कॉल करना है 7 के लिए। फिर रिकर्शन 7 में क्या होगा, 7 मेरा यहाँ पर है, फिर से मैं चेक करूँगा डी प्रेजेंट है नहीं है, ओ प्रेजेंट है नहीं है, जी प्रेजेंट है यस प्रेजेंट है। तो मैं कॉल कर दूंगा ट्रू प्लस रिकर्शन ऑफ 10 कि 10th इंडेक्स 9 के बाद 10 आएगा उसके लिए चेक करो 10 क्या है मेरा, आउट ऑफ बाउंड है, यानी कि इसके लिए मैं ट्रू रिटर्न कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो यहीं से ट्रू रिटर्न कर दूँ या फिर इस टाइप से चेक लगा दूँ कि जब भी मेरा आउट ऑफ बाउंड जाए उस केस में मैं ट्रू रिटर्न कर दूँ। तो हमारा ये चीज़ ट्रू रिटर्न करेगी कि सैंड डॉग, हाँ इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये यहाँ से ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू प्लस ट्रू, ये यहाँ पे टॉप पे ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे ही इसको ट्रू मिलेगा ये क्या बोल देगा कि हाँ हम इस स्ट्रिंग को डिवाइड कर सकते हैं। फिर हम इस फर्दर इस वाले पार्ट में रिकर्शन के लिए नहीं जाएंगे, हम यहीं से ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर हमारा इस पार्ट से फॉल्स आता, हमारा इस पार्ट से आता कि हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम क्या करते, हम इस ब्रांच को फॉलो करते, हम यहाँ आते और इसके लिए रिकर्शन कॉल करते। कैसे कॉल करते, हम आए यहाँ तक हमने चेक कर लिया CATS ये प्रेजेंट है 4 A एंड D ये वाला हमारा प्रेजेंट है, तो हम बोलते थे ट्रू प्लस रिकर्शन ऑफ 7। रिकर्शन ऑफ 7 हमारा क्या बोलता, डॉग यस प्रेजेंट है, तो ये ट्रू रिटर्न करता, यहाँ से ट्रू रिटर्न होता, फिर हमारा यहाँ पर ट्रू रिटर्न हो जाता। तो अगर हम इस रिकर्शन कॉल में भी जाते तो भी हमारा ट्रू आ जाता। तो इस तरह से हमारा रिकर्शन वर्क करेगा। एक बार हम एक फेल केस भी देख लेते हैं जिसमें हमारा आंसर फॉल्स आएगा। अभी हमने क्या किया, यहाँ से एक डी हटा दिया, हमारा पहले क्या था कैट्स एंड डॉग, अब हमने कर दिया कैट्स एंड OG, एक डी हमने हटा दिया। अब हम देखते हैं कि इसके लिए हमारा रिकर्शन कैसे काम करेगा। स्टार्टिंग में तो सेम वही होगा, हमारा कैट इसके लिए ट्रू प्लस रिकर्शन ऑफ 3 इसके लिए कॉल करो, और इसमें क्या होगा ट्रू CATS ट्रू प्लस रिकर्शन ऑफ 4 इसके लिए कॉल करो, हमारे 2 रिकर्शन बनेंगे। फिर रिकर्शन 3 के लिए क्या होगा, इसको मिलेगा कि सैंड, हाँ सैंड मेरा प्रेजेंट है, तो ट्रू प्लस रिकर्शन ऑफ 7 यहाँ से इसके लिए कॉल करो। सिमिलरली रिकर्शन 4 इसके लिए क्या होगा मेरा कि भाई CATS और इसके बाद एंड ये भी मेरा प्रेजेंट है, तो मेरा ट्रू प्लस रिकर्शन ऑफ 7 इसके लिए कॉल करो। अब हम आएंगे 7 में OG, ये हमारा प्रेजेंट है ही नहीं, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे फॉल्स। यहाँ से जब फॉल्स रिटर्न जाएगा तो यहाँ भी फॉल्स आ जाएगा और यहाँ पर भी फॉल्स रिटर्न होगा। सेम इस ब्रांच से ये फॉल्स रिटर्न होगा, ये फॉल्स रिटर्न होगा और यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे फॉल्स, कि हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। अगर सारी ब्रांचेस से फॉल्स आ रहा है यानी कि हम कोई भी एक ब्रांच में डिवाइड इसको नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। तो इस तरह से हमारा ओवरऑल रिकर्शन वर्क करेगा। नाउ इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि क्या हमारी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पर देखो हमारा रिकर्शन 7 यहाँ भी है, रिकर्शन 7 यहाँ पर भी है, यानी हमारी प्रॉब्लम्स रिपीट होगी, हमारी सब प्रॉब्लम्स रिपीट होगी। तो यानी कि हम रिकर्शन में मेमोराइजेशन हमारी DP लगा सकते हैं। DP बेसिकली कैसे लगेगी, हम रिकर्शन में क्या पास करें इंडेक्स, तो हम एक इंडेक्स के साइज़ का एरे बना लेंगे कि अगर हमने किसी इंडेक्स से पहले ही आंसर कैलकुलेट कर लिया है, जैसे हमने रिकर्शन 7 के लिए यहाँ पर पहले ही अगर फॉल्स कैलकुलेट कर लिया है, तो जब हम दोबारा करने जाएं तो हम इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग हम सीधा का सीधा फॉल्स रिटर्न कर दें। तो हमारी मेमोराइजेशन कैसे होगी, हम हमारे स्ट्रिंग के साइज़ का DP एरे ले लेंगे जो क्या डिनोट करेगा कि हर एक इंडेक्स पर हमने ऑलरेडी वहाँ से लेकर एंड तक का कैलकुलेट कर रखा है या नहीं कर रखा। इसके अलावा हमारा एक और पार्ट रहेगा, क्या पार्ट रहेगा, हम ये देख रहे थे कि कैट ये हमारा डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं है, ये हम कैसे चेक करें। एक तरीका तो क्या है कि जो भी मैं स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा हूँ मेरी पूरी डिक्शनरी में लूप लगाकर चेक कर लूँ कि ये प्रेजेंट है या नहीं है, लेकिन ये काफ़ी इनएफिशिएंट तरीका है। इसको एफिशिएंटली करने के लिए हम क्या करें, हम जो हमारी डिक्शनरी के वर्ड्स हैं इनको आइदर सेट, आइदर अनऑर्डर मैप, आइदर ट्राई किसी भी एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर लें। उससे क्या होगा, जब भी हमें किसी स्ट्रिंग को चेक करना होगा कि वो हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम उसको एफिशिएंटली कर पाएंगे। हमने अगर सेट या मैप में स्टोर किया होगा तो सिंपली जो हमारे स्ट्रिंग का साइज होगा जिसके लिए हम चेक कर रहे होंगे उतने टाइम में हम चेक कर पाएंगे कि हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं है। एंड सेम गोस फॉर ट्राई, ट्राई के लिए भी सेम ही लगेगा, जितना हमारे स्ट्रिंग का साइज होगा हमें चेक करने में उतना ही टाइम लगेगा। तो हम इन तीनों में से किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके ये चेक कर सकते हैं कि हमारा स्ट्रिंग डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं है। मुझे मैप यूज़ करना काफ़ी ईजी लगता है, इसलिए मैं कोड में मैप का यूज़ करूँगा। आपको अगर सेट ईजी लगे सेट यूज़ कर सकते हो, ट्राई ईजी लगे तो आप ट्राई भी यूज़ कर सकते हो, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही आएगी। तो अब हम इस प्रॉब्लम का कोड देख लेते हैं। कोड में हमें एक स्ट्रिंग दिया है और हमें एक डिक्शनरी दी है। हम इस डिक्शनरी को एक मैप में स्टोर करेंगे। उसके लिए हमने कैसा मैप ले लिया, स्ट्रिंग टू बूल। स्ट्रिंग हमारी की हो जाएगी, जो हमारा वर्ड है वो हमारी की हो जाएगी, और बूल ये क्या प्रेजेंट करेगा, ट्रू रिप्रेजेंट करेगा कि हमारी डिक्शनरी में है
फॉल्स प्रेजेंट करेगा कि ये हमारी डिक्शनरी में नहीं है। तो हम इस डिक्शनरी पर एक लूप लगाकर हर एक वर्ड को हमारे मैप में डाल देंगे कि ये वर्ड हमारे मैप में प्रेजेंट है। फिर हमें क्या करना था, हमें रिकर्शन कॉल करना था। रिकर्शन हम किससे कॉल करेंगे, 0th इंडेक्स से, हमारे स्टार्टिंग कैरेक्टर से। उसमें हम स्ट्रिंग, डिक्शनरी और डीपी हमें मेमोराइजेशन, बेसिकली हमारी प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही थी तो उसके लिए हमने एक स्ट्रिंग के साइज़ का डीपी एरे ले लिया स्टार्टिंग में, जिसे हमने -1 से इनिशियलाइज कर दिया कि अभी हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं की है। जब भी हमारे डीपी इंडेक्स पर -1 की बजाय कुछ और होगा, इसका मतलब क्या है कि हमने उसकी वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहीं से ही आप रिटर्न कर जाओ। हमारा रिकर्शन फंक्शन देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले तो हमारी बेस कंडीशन कि अगर हम स्ट्रिंग के एंड पर पहुंच गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक डिवीज़न मिल गया, तो अब ट्रू रिटर्न कर दो। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ऑलरेडी हमने डीपी में कैलकुलेशन तो नहीं कर रखी, पहले से ही हमने उस सब प्रॉब्लम का रिजल्ट कैलकुलेट तो नहीं कर रखा। तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे कि डीपी ऑफ इंडेक्स पर अगर -1 नहीं है तो जो वैल्यू उस पर है, वैल्यू 0 होगी फॉल्स के लिए, वैल्यू 1 होगी ट्रू के लिए, कि हमारे इस कैलकुलेशन की रिजल्ट ट्रू आई थी या फिर फॉल्स आई थी। तो हम वो रिटर्न कर देंगे जो भी हमने पहले कैलकुलेट की होगी। अगर हमने कैलकुलेट नहीं किया है तो हमें क्या करना था, हमें जो इंडेक्स पास किया है उससे लेकर स्ट्रिंग के एंड तक का लूप लगाना था और सारे के सारे स्ट्रिंग को देखना था कि क्या ये मेरे मैप में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो मुझे बचे हुए स्ट्रिंग के लिए चेक करना था कि वो भी प्रेजेंट है या नहीं है। तो हमने इंडेक्स से लेकर स्ट्रिंग के एंड तक के लिए लूप लगा दिया। उसमें हमने क्या किया, हमारा स्ट्रिंग बिल्ड किया, हम एक एक कैरेक्टर को हमारे स्ट्रिंग में पुश करते गए। फिर हमने चेक किया कि जो ये वर्ड बना है क्या ये डिक्शनरी में प्रेजेंट है। अगर डिक्शनरी में प्रेजेंट है तो हमें क्या करना था, बचे हुए स्ट्रिंग के लिए चेक करना था। तो हम i+1 जहाँ तक का हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि ये हमारा डिक्शनरी में प्रेजेंट है, उतना +1 वो हम इंडेक्स पास कर देंगे हमारा स्ट्रिंग, डिक्शनरी और डीपी। कि बचे हुए स्ट्रिंग के लिए भी चेक करो कि क्या वो भी डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर मेरा ये वाला फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है, ये डिक्शनरी में प्रेजेंट था, यहाँ से ट्रू आएगा। अगर ये भी ट्रू है और मेरा ये फंक्शन भी ट्रू रिटर्न करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसको पार्टीशन कर सकता हूँ। तो मुझे क्या रिटर्न करना है, ट्रू रिटर्न करना है। और रिटर्न करने से पहले हम क्या करेंगे, हमारे डीपी एरे में इसको स्टोर कर लेंगे। तो हमने कर दिया डीपी ऑफ इंडेक्स इक्वल टू 1 और इसको रिटर्न कर दिया। नाउ अगर हमारे इस लूप के अंदर ये वाली कंडीशन हिट नहीं हुई कि हमें कोई पार्टीशन नहीं मिला, इसका मतलब क्या है कि हम इस इंडेक्स से लेकर एंड तक कोई पार्टीशन नहीं कर पा रहे हमारी डिक्शनरी का यूज़ करके। तो उस केस में हमें क्या रिटर्न करना है, फॉल्स, और उससे पहले हमारे डीपी एरे में उसको स्टोर कर लेना है, डीपी ऑफ इंडेक्स इक्वल टू 0 और इसको रिटर्न कर दो। तो इस तरह से ओवरऑल हमारा रिकर्शन का स्ट्रक्चर रहेगा। हमारी बेस कंडीशन रहेगी, फिर हम डीपी में चेक करेंगे, फिर हम सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ ट्राई करेंगे। नाउ इसकी हमारी टाइम वेलोसिटी क्या रहेगी, हमने 0th इंडेक्स से शुरू किया था। हर एक के अंदर हम क्या करें, हम आई इंडेक्स से लेकर आई साइज यहाँ तक का लूप लगा रहे हैं। बेसिकली हमारा वर्स्ट केस में कितना लूप लग सकता है, n, फिर n-1, फिर n-2, इस तरह से लग सकता है। यानी कि ओवरऑल हमारी कितनी होती टाइम वेलोसिटी, n फैक्टोरियल होती। लेकिन हमने किसका यूज़ किया है, हमारे डीपी एरे का। तो इससे हमारी टाइम वेलोसिटी कैसे इम्प्रूव होगी, डीपी के केस में हमारी स्टेट्स कितनी होगी, हमारा एक ही चेंजिंग वेरिएबल है, हमारा इंडेक्स चेंज हो रहा है, हमारी टोटल n स्टेट्स होंगी। और हर एक स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे, इंडेक्स से लेकर एंड तक का एक लूप लगाएंगे। तो हमारी टाइम वेलोसिटी n फैक्टोरियल से क्या हो जाएगी, n इंटू n, हमारी n स्टेट्स होंगी और हर एक स्टेट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, O ऑफ n। तो अब हमारी टाइम वेलोसिटी आ जाएगी n²। अगर हम डीपी का यूज़ नहीं करते तो हमारी टाइम वेलोसिटी होती n फैक्टोरियल, एक्सपोनेंशियल होती। अब हमने डीपी का यूज़ कर लिया है तो हमारी टाइम वेलोसिटी किस में रिड्यूस हो गई, n² में। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगी, एक तो हमारा ये रिकर्शन स्टैक का स्पेस लगेगा, एक हमारा इस डीपी के लिए लगेगा और एक हमारा अनऑर्डर्ड मैप के लिए लगेगा। अगर हम चाहें तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को जो भी इनका पर्टिकुलर साइज हो उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं अभी के लिए अगर इनका सबका साइज सेम मान लूँ, सबको n मान लूँ, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किस ऑर्डर में आएगी, O ऑफ n। एक्चुअल में जो भी इनका साइज होगा, एक अनऑर्डर्ड मैप के लिए लगेगा, एक हमारे डीपी एरे के लिए लगेगा और एक हमारा रिकर्शन का स्टैक स्पेस लगेगा। तो अगर हम रफली बात करें तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई O ऑफ n² और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आई O ऑफ n। थैंक यू गाइस।